नमस्कार। आप सभी को भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला यह पवित्र त्यौहार हिंदू सनातन धर्म में अपना एक विशेष महत्व रखता है। इस त्यौहार से जुड़ी अनेक कथाएं, अनेक लोक कथाएं पुरातन काल से लेके मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक प्रचलित रही हैं। इन्हीं कहानियों को जानने का और आपको बताने का इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है। सर्वप्रथम सबसे पहली राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया। जी हाँ, राजा बलि ने जब अपने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, प्रभु आप वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगिए। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप डाली और फिर तीसरा पग देने के लिए राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गया कि वामन रूप में दिख रहा यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें। ऐसे होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफ़ी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुँचे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। यही कारण है कि आपने यह मंत्र सुना होगा, एन बद्धो बलि राजा ध्यानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे माचल माचल। एक अन्य कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की सुरुच देवी नामक चाची थी, जिनका पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल बचपन से ही कुरूप था। एक भविष्यवाणी ने सुरुच देवी को यह बताया कि जो इस बालक को स्पर्श करके सुंदर बना देगा वही इसकी मृत्यु का कारण होगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी चाची से मिलने पहुँचे। उन्होंने बालक को ज्यों ही स्पर्श किया वह सुंदर हो गया। तब चाची ने भगवान श्री कृष्ण से वचन मांगा कि वह शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मैं इस शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ़ कर दूंगा। धीरे धीरे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अनेक गालियां या अपशब्द कहने लगा और वो लगातार गलतियां करता रहा। एक बार एक सभा में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100वीं गलती जब पूर्ण हुई तो उसका वध कर दिया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल के शिशुपाल की गर्दन से धड़ को अलग कर दिया। इस दौरान श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा और बहते रक्त को देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। इसी कर्म के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई और उन्होंने इस अपने
बहन की साड़ी के रूप में उसकी साड़ी से ही रक्षा करी। इसी क्रम में मध्यकाल से जुड़ी एक कहानी है जिसमें हुमायूं, जो एक मुग़ल शासक था, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब राणा सांगा की विधवा पत्नी करमवती ने हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजकर चित्तौड़ पर आक्रमण न करने की बात करी। हुमायूं ने रक्षा सूत्र को स्वीकार कर चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। एक दूसरी कहानी सिकंदर और पुरवास के मध्य देखने को मिलती है। सिकंदर की पत्नी ने पुरवास को राखी भेजकर सिकंदर को जीवन दान देने की बात करी थी, जिसमें पुरवास ने सिकंदर को छोड़ दिया था। और इसी तरीके से जुड़ी हुई कथाएं हमारी ब्रिटिश शासन में भी देखने को मिलती हैं। आशा करते हैं कि आपकी इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं को जानने की इच्छा शांत हुई होगी। आखिर क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, यह आपको अब पता चल गया होगा। अगर कोई और कथा आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमसे इसको रूबरू करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।